टू बी ऑनेस्ट मैं ना बचपन से झलक देखती आई हूँ और इन तीनों को मैं फॉलो करती आई हूँ। तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। मुझे झलक से कॉल आया तो मम्मी ने पहले उठाया एंड मम्मी ने मुझे वेरी सरप्राइज्ड वे में बोला कि अदरीजा तुझे झलक से कॉल आया है एंड आई वाज लाइक मम्मी आप श्योर हो? हाय अदीजा, वेलकम टू टेलीबाइट्स। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो शुरुआती एपिसोड रहे हैं काफी तारीफ हुई है आपकी, प्रोमो में भी हमने देखा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था आपका, जजेस काफी खुश हुए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली पहले परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हम लोगों ने क्योंकि आई वॉज डांसिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक एंड स्टेज में लाइव परफॉर्मेंस का जो एक्सपीरियंस होता है वो मेरा ना कहीं छूट गया था। तो आई वॉज वेरी एंशियस कि इस बार लोगों को पसंद आएगा या नहीं, परफॉर्मेंस केमिस्ट्री दिख पाएगी या नहीं आकाश और मेरे बीच में। लेकिन थैंकफुली तीनों जजेस को बहुत अच्छा लगा हमारा परफॉर्मेंस, तीनों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया एंड या मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि ठीक है अभी पूरा सीजन खींच सकते हैं। पहला परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो आई थिंक अभी आई कीप ऑन ट्राइंग मोर स्टाइल्स एंड देन वर्सेटैलिटी दिखा सकती हूँ अपनी। लेकिन ये चीज हो गई कि सेकेंड एपिसोड में थीम आ गया पहली बार, और पहली बार में हम लोग एरियल स्ट्रैप कर रहे हैं विद सेमी क्लासिकल, जो हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं किया है। तो ऑलरेडी जो बेंचमार्क सेट कर दिया था एपिसोड 1 में उसे तो सरपास करना ही है, लेकिन यही नर्वसनेस है कि वो पहली चीज जो कर रहे हैं वो स्टेज में ट्रांसलेट हो जाए और लोगों को पसंद आए। तो या दैट्स फियर दैट आई हैव राइट नाउ। ओके, जब डांस की बात है काफी सारे फॉर्म्स होते हैं, तो ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसका जो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? अभी फिलहाल आपने एरियल का नाम लिया है, लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं डांस फॉर्म, उसके नहीं क्या कहें? मेरा जॉनर तो बॉलीवुड हिप हॉप है, तो अगर मुझे आप बॉलीवुड हिप हॉप दे दो तो मैं ऐसे नींद से उठ के भी कर दूं। लेकिन आई थिंक पार्टनर वर्क के जितने भी स्टाइल्स होते हैं लाइक टैंगो, साल्सा, वो सब में मेरा उतना हाथ पक्का नहीं है, मैंने किया नहीं है ज्यादा लोगों के साथ। तो आई थिंक अगर इन फ्यूचर एपिसोड्स में वो नेशनल स्टाइल्स में आपको पार्टनर वर्क करना हो तो आई थिंक मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट आकाश थापा इज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर, बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हम लोग अच्छा ही करेंगे तभी। ओके, हर टाइम जो है परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, तो एक परफॉर्मेंस को तैयार करने कितना टाइम लगता है? देखिए हम तो ऑलरेडी डांसर्स हैं, तो सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 2-3 दिन में ही कर ले परफॉर्म, कोरियोग्राफी तैयार करके दिखा दे, पर हमें भी टाइम लगता है टाइम लगता है सोचने में। कंसेप्चुलाइज करना एक बात होती है और एग्जीक्यूट करना अलग बात होती है। तो आई थिंक 4-5 days वी टेक टू लाइक पैकेज द एंटायर थिंग, और उसके बाद हाँ अभी तो टाइम मिल रहा है फिलहाल क्योंकि जस्ट जर्नी की शुरुआत हुई है, सीजन शुरू हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे 3-4-5 दिन ही मिलेंगे पूरा करने के लिए, तो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट। या ओके, जब फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी आपकी, तो जैसे अरशद, मलाइका, फरा, ये सारे सामने थे, क्या नर्वसनेस थी, कैसा लग रहा था जब आपको मतलब फर्स्ट परफॉर्मेंस उनके सामने देनी थी? टू बी ऑनेस्ट मैं ना बचपन से झलक देखती आई हूँ और इन तीनों को मैं फॉलो करती आई हूँ। तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, और आप जिनको आइडलाइज करते हो उनके सामने अगर आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो यही होता है कि पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, उन्हें पसंद आना चाहिए जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन उससे ज्यादा नर्वसनेस थी जी, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि डांसिंग में बहुत बड़ा गैप हो गया था और मुझे पता नहीं था कैसे निकल के आएगा लोगों के सामने। बट तीनों को बहुत अच्छा लगा एंड मैंने उनके सामने थोड़ी एक्टिंग भी की, तो उनको एक्टिंग भी अच्छी लगी। फारा मैम अप्रिशिएटेड मी अ लॉट, सो या इट वाज एन ओवरऑल सैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। आज के रिजल्ट की अगर बात करें तो कौन सा परफॉर्मेंस आप लोग तैयार कर रहे हैं, और दिवाली का भी मौका है तो कुछ उसके रिलेटेड है चीजें? हम लोग इस बार सेमी क्लासिकल और एरियल का फ्यूजन कर रहे हैं, बहुत ही अलग फ्यूजन है क्योंकि सेमी क्लासिकल तो भी मैंने ट्राई किया है बट एरियल इज समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो इसीलिए देखिए ब्रूजेस भी आ गई है थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे छिल रहा है, लेकिन बोलते हैं ना नो पेन नो गेन। तो आई थिंक कि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो रंग लाई स्टेज पे, बस सब अच्छे से हो जाए क्योंकि टाइमिंग का सबसे बड़ा खेल है। डांस करते करते अगर आप एरियल स्टाफ को अच्छे से टाइम पे नहीं बांधोगे तो पूरा कोरियोग्राफी रुक जाएगा। तो मुझे वही चीज का एक टेंशन है कि अच्छे से मैं पहुंच जाऊं और उसको लपेट लूं, उसके बाद तो वी कैन डू व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड। तो वो चीज का एक टेंशन है। बस सेमी क्लासिकल तो आता है यार, डांसर्स हैं हम, कर लेते हैं, एक्सप्रेशन से मैं खींच लेती हूँ बिकॉज एक्सप्रेशन इज लाइक माई प्लस पॉइंट। और दिवाली की अगर बात करें तो एक्चुअली मेरी दिवाली थोड़ी बोरिंग सी है क्योंकि बचपन से मुझे ब्रोंकाइटिस और एजमा रहा है, तो फटाके वटाके तो नहीं जलाती हूँ,
लेकिन फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर करके लंच करने जाते हैं, डिनर करने जाते हैं, फिर दोस्त को, मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, तो उसको घर पे बुला के मैं कोई अच्छी सी फिल्म देख लेती हूँ। एंड हाँ, यही बस छोटा सा दिवाली का सेलिब्रेशन होता है हमारा घर पे। आपकी फैमिली की क्या रिएक्शंस है जब फर्स्ट परफॉर्मेंस देखा, और व्यूअर्स से आपको क्या मतलब रिएक्शंस मिले? माई फैमिली वॉज मोर एक्साइटेड देन आई वॉज। तो जब मुझे कॉल मिला, मुझे झलक से कॉल आया, तो मम्मी ने पहले उठाया एंड मम्मी ने मुझे वेरी सरप्राइज्ड वे में बोला कि अदरीजा तुझे झलक से कॉल आया है। एंड आई वाज लाइक मम्मी आप श्योर हो अदरीजा को ही कॉल किया है या किसी और को कॉल करना था और क्रॉस कनेक्शन लग गया है? क्योंकि आई सॉ दिस ड्रीम एवर सिंस आई वाज अ किड। जब से मैंने डांस करना शुरू किया और जब से ये कॉन्शियसनेस आई कि बड़े होकर कुछ करना है, एक्टर बनना है या डांसर बनना है, आई ऑलवेज थॉट कि कोई मुझे झलक में बुला ले एक दिन। और फाइनली जब मुझे कॉल आया, आई वाज रियली रियली सरप्राइज्ड एंड एक अनरियल सी एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी हो गई फाइनली। तो आई वुड से कि 6 साल बाद मैं रियलिटी में वापस कम बैक कर रही हूँ। तो पहले मुझे जिन लोगों ने देखा सुपर डांसर में डांस करते हुए, तो उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई, मेरा डांस भी उनको अच्छा लगता था तब। तो सेम ऑडियंसेस और जो भी उनकी मतलब और भी ऑडियंसेस है जो अभी मुझे जानते हैं मेरी एक्टिंग जर्नी के थ्रू, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि मैं कैसे रियलिटी में वापस कम बैक कर रही हूँ, फिर मेरी डांस जर्नी कैसे पैन आउट होती है पूरे सीजन में। और मैं आकाश के साथ परफॉर्म करने वाली हूँ जो सुपर डांसर में मेरा कॉम्पिटिटर था। तो अब हम दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगे एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट एंड एज अ कोरियोग्राफर। तो लोग बहुत एक्साइटेड है ये वापस देखने के लिए, ये जोड़ी। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस? आई वुड से कि इतने सालों से आपने मुझे इतना प्यार दिया है और ये मैं एक नई जर्नी की शुरुआत कर रही हूँ। आई एम एम्बार्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर। इसमें मुझे आपकी और ज्यादा प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। तो आई अश्योर यू दैट आई कीप ऑन एंटरटेनिंग यू एवरी वीक। कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहूंगी, आपके लिए मैं मेहनत करूंगी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.